जिस क्षेत्र में जाकर मोदी जी भाषण दे दे वहां का माहौल रातों रात बदल जाता है। और जिस क्षेत्र में जाकर मोदी जी यह बात कह दे कि अब की बार मोदी सरकार, तो वहां के लोग इस बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। ऐसे में मोदी जी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस बार पीएम मोदी वहां पर आ रहे हैं जहां पर भाजपा हमेशा से ही कमजोर रहा है और वह जगह है सीमांचल। 30 विधानसभा सीटों वाला यह सीमांचल शुरू से ही भाजपा के लिए सबसे कमजोर गढ़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यह बिहार दौरा भाजपा और एनडीए गठबंधन के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि भाजपा की राजनीति का समीकरण अक्सर पटना और मगध की जमीन से तय होता है, लेकिन इस बार फोकस है उस इलाके पर जिसे अब तक भाजपा का सबसे कमजोर किला माना जाता रहा है और वह जगह है सीमांचल। और इसी सीमांचल के दिल कहे जाने वाले पूर्णिया में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली होने जा रही है। ऐसे में सबकी नजर अब पीएम मोदी पर टिकी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी के भाषणों की खासियत यही है कि उनकी भाषण सिर्फ भाषण नहीं बल्कि चुनावी हवा का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। और यही वजह है कि इस बार की पूर्णिया रैली को भाजपा और एनडीए दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का जादू सीमांचल की 30 विधानसभा सीटों पर अपनी असर दिखा पाएगा या नहीं, क्योंकि कटिहार, पूर्णिया, अररिया समेत किशनगंज ये 4 वही जिले हैं जो मिलकर सीमांचल का रास्ता तय करते हैं। यहां पर कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि भाजपा इस इलाके में हमेशा जमीन पर रही है। मुस्लिम बाहुल इलाके और क्षेत्रीय समीकरण अक्सर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। पिछले चुनाव में पूर्णिया की 7 सीटों में से एनडीए को मात्र 3 सीटें मिली थी। बाकी की सीटों पर महागठबंधन, निर्दलीय और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई थी। यानी कि साफ है कि भाजपा अगर बिहार में मजबूत पकड़ बनानी है तो सीमांचल की दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में पूर्णिया दौरे पर पीएम मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं और सबसे चर्चित है इस दौरान पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि कनेक्टिविटी की नई उम्मीद है। सीमांचल को सीधा हवाई कनेक्शन मिलने से क्षेत्रीय विकास का नया दरवाजा खुलेगा। पीएम मोदी का यह विकास एजेंडा सीधे उन वोटरों पर असर डाल सकता है जो अब जात पात और समीकरण से ज्यादा रोजगार, शिक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। पूर्णिया की यह सभा सिर्फ एक जिले में नहीं होगी बल्कि भाजपा का संगठनात्मक प्लान है कि इस रैली से पूर्णिया, अररिया और किशनगंज समेत कटिहार के जो जिले हैं उन सभी को टारगेट किया जाए। पार्टी ने बिहार को 11 खंडों में बांटा है और मोदी जी की यह जनसभा सभी खंडों में मैसेज देने के लिए डिजाइन किया गया है। अररिया से लेकर किशनगंज तक हजारों कार्यकर्ताओं को लाने का जो ब्लूप्रिंट है वह तैयार किया जा चुका है। ऐसे में साफ है कि भाजपा की इस रैली का शो ऑफ स्ट्रेंथ बनाने की चाहत है, उसको लेकर पूरी प्लानिंग हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी का करिश्मा जैसे देश भर में चलता हुआ साबित हुआ है वह सीमांचल की राजनीति में साबित हो पाएगा या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ का वोट बैंक बटा हुआ है और मुस्लिम बाहुल सीटों पर भाजपा हमेशा ही जमीन पर रही है। लेकिन फिर भी अगर मोदी की रैली में भीड़ का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता है और एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं का असर आम लोगों तक पहुंचता है तो भाजपा को सीमांचल में अब तक से ज्यादा सीटें मिलने की पूरी संभावना है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह रैली भाजपा के लिए सीमांचल का ट्रायल है। अगर यह सफल रही तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।